नमस्कार। शार्प AR7024D यह जापानी कंपनी शार्प का AR सीरीज का एक बहुत ही रिलायबल मल्टी फंक्शन कॉपियर मशीन है। वैसे जो शार्प मशीन यूज करते हैं उन्हें AR सीरीज की सक्सेस के बारे में पता है। शार्प में यह जो मॉडल है AR7024D यह उन जगहों के लिए ठीक है जहां पर दिन भर में 1000-1500 कॉपी निकालना होता है और वह कोई कम कीमत में अच्छी मशीन लेना चाहते हैं। इसे आप ऑफिस में या रेंट पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है और कॉपी कॉस्ट भी लगभग 20 से 22 पैसा आती है। यह सब जोड़ ओरिजिनल कंज्यूमेबल उपयोग करने पर है। आप यदि टोनर को रिफिल करना चाहते हैं तो वह भी हो जाता है। इसमें दो अलग अलग मॉडल आते हैं जैसे 7024 और 7024D। 7024D विथ डुप्लेक्स है और 7024 में डुप्लेक्स नहीं होता है। बस यही एक अंतर है दोनों मॉडल में। तो हम बात करेंगे डुप्लेक्स वाले मॉडल की। यह मशीन में आपको स्पीड 24 कॉपी पर मिनट की मिल जाती है जो 1 घंटे में लगभग 1440 कॉपी या प्रिंट होती है। डेस्कटॉप मशीन है जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। इसमें पेपर स्टोरेज के लिए सिंगल ट्रे साथ में आती है जिसमें आप 250 शीट 80 ग्राम तक की लगा सकते हैं और एक बाईपास ट्रे भी रहती है जिसमें आप 100 पेपर तक लगा सकते हैं और बाईपास ट्रे से आप 60 ग्राम से 200 ग्राम तक का पेपर भी चला सकते हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा ट्रे लेकर के पेपर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तब फिर स्टोरेज 1850 पेपर का हो जाता है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा सिंगल ट्रे है उसे CS12N कहते हैं जिसकी कीमत 16,000 रुपए रहती है और आप एक्स्ट्रा 2 और ट्रे लेना चाहते हैं जिससे CS13N कहते हैं तो इसकी कीमत जो है वो 18,000 रुपए रहती है। मशीन को रखने के लिए स्टैंड चाहिए तो वह भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जो दो अलग अलग साइज में आता है जैसे DS19 हाई स्टैंड है और जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपए होती है और जो लो स्टैंड है वो SD20 कहलाता है जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए होती है। पर यह जो लो स्टैंड तभी उपयोग में आता है जब आपने एक्स्ट्रा ट्रे CS12 और CS13 खरीदी हो। मशीन का वार्म अप टाइम 25 सेकंड है और पावर कंजप्शन 1.2 किलोवाट है। A3 साइज तक यह मशीन में आप कॉपी, प्रिंट और कलर स्कैन कर सकते हैं और डुप्लेक्स भी दिया गया है साथ में, तो आप आगे पीछे की कॉपी एक ही बार में ऑटोमेटिक मोड में निकाल सकते हैं। कॉपी फंक्शन में 2-in-1, 3-in-1 कॉपिंग, मार्जिन शिफ्ट, एज इरेज, सेंटर इरेज जैसे उपयोगी फीचर हैं। कंटिन्यूटी कॉपी 999 कॉपी है। रेजोल्यूशन 600x600 DPI है जो कॉपी और प्रिंटिंग दोनों में एक साथ एक जैसा ही रहता है। जूम 25% से लेकर 400% तक है। आप कॉपी को 25% तक छोटा और 400% तक बड़ा कर सकते हैं और वह भी आप चाहें तो 1-1% की स्टेप के साथ में। आईडी कार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए अलग से सेपरेट की दी गई है जिससे आप बहुत ही आसानी से आईडी कार्ड को एक पेज पर सामने की ओर प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए 2.0 हाई स्पीड USB पोर्ट दिया हुआ है जिसे सामान्य भाषा में प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। नेटवर्क पोर्ट साथ में नहीं आता है, यह ऑप्शनल है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को यह मशीन सपोर्ट करती है जैसे विंडोज सर्वर 2012 से लेकर के मैक OS तक। मशीन में यदि आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर की जरूरत है तो आप वो खरीद सकते हैं जिसकी कीमत मशीन की कीमत से अलग होती है जो कि 17,000 रुपए के आसपास रहती है और इस ARDF को RP12 कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मशीन की, तो यह मशीन आपको सिर्फ 55,000 रुपए में मिल जाएगी और वह भी 1 साल की वारंटी के साथ। 24 कॉपी की स्पीड और डुप्लेक्स के साथ विथ GST विथ वारंटी है ना कमाल की बात। मैंने जो भी कीमत वीडियो में जिस भी अटैचमेंट की बताई है वह सब टैक्स के साथ ही है। तो आपने देखा यह एक उपयोगी जानकारी एक शार्प कंपनी के नए मॉडल की।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी समय से मिल जाए। धन्यवाद। जो कि कार्ट्रिज है इसको लगा दें। इसको अच्छे से शेक करना है कार्ट्रिज को लगाने से पहले। ये शेक कर लिया कार्ट्रिज को, कार्ट्रिज यहाँ पर लगा देना है। लग गया कार्ट्रिज। तो पावर प्लग बता इसके पीछे से। मशीन का जो पावर प्लग है ये बैक साइड में लगेगा, मशीन के पीछे की साइड में यहाँ पर। मशीन यहाँ से पावर प्लग लगाने के बाद जो स्विच है मशीन का, तो जो आपके लेफ्ट साइड में है डाउन पे, ये स्विच है, ये ऑन किया। बट मशीन ऑन करने से पहले जो इसका फ्रंट डोर है ये आपको ओपन करके रखना है। शो ऐसा इंडिकेशन शो करेगी। इसके बाद इसका सर्विस मोड ओपन करना है। सर्विस मोड कैसे ओपन होता है ये बताता हूँ। हैज़ इंटरप्ट सी इंटरप्ट करके जो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये इसलिए प्रोसेस रहती है कि इसमें जो टोनर है वो डेवलपर के अंदर इंस्टॉल करना रहता है। तो आप सर्विस मोड ओपन करने के बाद 2.5 देन स्टार्ट 2 फिर स्टार्ट दबाने के बाद जो आपके डोर का CH एरर बताएगा ये, तो आप डोर लगा देना। डोर लगाने के बाद दोबारा स्टार्ट दबाना। ये जो है आपका डेवलपर के अंदर टोनर इंस्टॉल्ड हो रहा है। ये जो रहता है इससे आप बैक हो जाओगे, मशीन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका मशीन रेडी हो चुका है। मैं इसमें मशीन में पेपर लगा देता हूँ ट्रे के अंदर। पेपर लगाते समय इसको डाउन करना है। ट्रे बाहर किया, ये जो है इसको बैक करना है। जो फ्लैप है आगे पीछे होंगे। ये जो इंडिकेशन है ये आपका जो पेपर का है, पेपर लोड हो चुका है आपकी ट्रे में। अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोकॉपी करके दिखाता हूँ। ये मेटल है, इसका मैं फ़ोटोकॉपी करता हूँ। ये कॉर्नर से आपको एरो से जो है टच करके रखना है, ठीक है। ये रखा, ये फ्लैप बंद करा, स्टार्ट। ये जो है आपको कॉपी बाहर आ गया। डाउन यहाँ से लिख लेगा। और कभी मान लो आपको एक कॉपी का 10 करना है या 20 कॉपी करना हो, तो ये जो है कि ये यहाँ पर इसमें 10 डाल दिया या 119 डाल दिया। 999 मतलब 999 कॉपी जो है एक साथ में प्रिंट हो जाएगा। इसमें बैक टू बैक का भी ऑप्शन है। तो बैक टू बैक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
बैक टू बैक के लिए ये जो है यहाँ पर जो की दिया हुआ है इसको प्रेस करोगे तो ये डिस्प्ले पे यहाँ पर शो हो जाएगा 112। ठीक है, ये जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स है, बैक साइड है और फ्रंट साइड भी है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। रखने के बाद स्टार्ट दबाना है। ये एक तरफ का पैच जो है स्कैन करेगा। अभी ये जो है ब्लैंक होने लगी लाइट और ये बोल रहा है पलटने का, तो जो पेपर है ये पलट देते हैं यहीं पे ग्लास पे। ये जो है मैंने पेपर पलट दिया है, पलट के वापस यहीं रख के और स्टार्ट दबा देना है। ये जो हो गया आपका डुप्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स कॉपी। ये डुप्लेक्स हो गया, ओके, ये डुप्लेक्स हो गया। ये जो आईडी है, ये आईडी का ऑप्शन है डिस्प्ले पे, डिस्प्ले के पास में ये आईडी प्रेस करना, आपको आईडी ऑन हो गया आपका। ठीक है, ये जो आईडी है ये आपका जो है नीचे वाली ट्रे से लेंगे हम आईडी। जो ट्रे, ये ट्रे सिलेक्ट किया मैंने नीचे वाला। ये आईडी को आपको यहाँ रखना है, आईडी का सिम्बॉल्स बना हुआ दोनों साइड ऊपर और नीचे। आईडी रख के और स्टार्ट दबाना है आपको। स्टार्ट दबाने के बाद वो पलटने का बोल रहा है, आप बैक करना, बैक करके वापस वहीं रख देना, देन वापस स्टार्ट। ये जो है आपका आईडी आ गया। अगर मान लो आपको आईडी इस सिंबल में चाहिए कि एक आईडी यहाँ आए और एक आईडी यहाँ पर आए, तो उसके लिए आपको आईडी के लिए बाईपास में पेपर लगाना है। आईडी कार्ड के लिए केवल ये जो है बाईपास हो गया। अब मैं इसको सीए कर देता हूँ। सीए करने के बाद वापस मैं आईडी को प्रेस करता हूँ, ये बाहर वाली ट्रे का सिंबल्स बता रहा है। ओके, ये जो है मैंने आईडी रखा हुआ है, वापस मैं स्टार्ट दबाता हूँ। एक तरफ का हुआ, मैंने इसको पलट के वापस रखा, देन वापस स्टार्ट। ये जो है आपका पेपर ये देखिए, ये आईडी जो है आपका अप डाउन आ गया। वैसे आप आईडी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको बाहर वाली ट्रे से पेपर चलाना है, तो पेपर चलाने के लिए जैसे बाहर वाली ट्रे पे मैं पेपर रख देता हूँ। पेपर रखने के बाद मैं बाहर वाले ट्रे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रे के लिए ट्रे का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो है मेरा आ गया ट्रे। बट इसमें जो पेपर साइज़ अभी लैंडस्केप दिखा रहा है, मेरे को पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट के लिए साइज चेंज करने के लिए पेपर को प्रेस करके रखना है 10 सेकेंड तक। ठीक है, ये जो ब्लैंक करने लगेगा तो मैं इसको आगे करता हूँ क्योंकि मुझे पेपर की साइज चेंज करना है। ठीक है, A4, ठीक है, A4 कर दिया, A4 आ रहा है। अभी मैं A4 ही चलाऊँगा पोर्ट्रेट में, देन स्टार्ट, CA प्रेस करना है। ये मैंने ट्रे सेलेक्ट किया, अभी मैं ये कॉपी रख देता हूँ। कॉपी रखने के बाद ये स्टार्ट, तो जो है मेरा बाहर वाली ट्रे से पेपर पिक कर लेगा।